हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मोक्ष कोचिंग क्लास में। मैं हूं आपका सर संतोष आदित्य, जो आपको भौतिक व मैथ्स का कक्षा 10वीं अध्ययन कराने वाला हूं, जो आप लोगों को 10वीं और 12वीं के लिए भौतिक और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट है वो आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। साथ ही साथ मैं आशा करता हूं कि आप सभी की गर्मियों की जो छुट्टी वो बहुत ही अच्छे से चल रही होगी, परंतु उन छुट्टियों के दरमियान यदि थोड़ा-थोड़ा सा पढ़ाई भी हो जाए तो बात ही अलग हो जाए, है ना? तो इसलिए आप सभी मेरे साथ बने रहिए और पढ़ाई कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी की गर्मियों की छुट्टी है वो बड़े मज़ेदार के कटेगी। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला विषय है या हमारा टॉपिक है कक्षा 12वीं का भौतिकी, और इस भौतिकी के अंतर्गत कक्षा 12वीं का हम पहले अध्याय को ठीक है? तो आज का हमारा पहला टॉपिक है विद्युत आवेश और उसका क्षेत्र। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भौतिकी के अंतर्गत ये आखिर में है क्या, ये विषय ही आखिर है क्या, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि भौतिकी है क्या, इसको हम लोग अध्ययन कैसे करेंगे, इसके बारे में जानेंगे कैसे, इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो वास्तव में ये जो भौतिकी है वो है क्या, इसको जानते हैं। तो ये जो भौतिकी है वह विज्ञान की ही एक शाखा है। विज्ञान की एक शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति व प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसको और यदि हम लोग सरल शब्द में देखेंगे तो सरल शब्द में यदि इसको और देखा जाए तो ये पता चलता है कि वास्तव में ये जो भौतिकी है वो हमारे सवालों का जवाब देती है। ठीक है, वास्तव में वास्तव में भौतिक जो विषय है या भौतिकी है वह क्यों, कैसे का जवाब देती है। ठीक है, यह हमको प्रकृति में घटने वाली घटना का सही जानकारी देती है। ठीक है, यदि सही तरीके से देखा जाए तो ये हम लोगों को ये साबित करती है, बताती है कि प्रकृति में जो भी घटनाएं घटित हो रही है, ठीक है, बिजली का चमकना, मौसम का परिवर्तन होना इत्यादि है, उन सभी का सही जानकारी देती है कि इतने समय में ही रात होती है, इतने समय में ही दिन होता है, सूर्य उगता है, चंद्रमा उगता है, तारे चमकते हैं, टिमटिमाते हैं, प्रकाश कम होता है, ज़्यादा होता है, मौसम बदलता है, आंधी आती है, तूफान आते हैं, इन सभी की जानकारी वास्तव में हम लोगों को भौतिकी के माध्यम से ही क्या है पता चलता है। तो आइए हम इन सब के बारे में जानते हैं। इसके कुछ मुख्य भाग हैं और इन मुख्य भागों को हम लोग देखते हैं। मुख्य भाग, तो मुख्य भाग में इसमें सबसे पहले हम लोगों को मिल जाता है यांत्रिकी। क्या मिलता है? यांत्रिकी।
इस यांत्रिकी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या होता है, गति होता है, उसमें बल लगता है, साथ ही साथ उसमें क्या होती है, एनर्जी भी होती है, ऊर्जा होती है। ये सब इसमें देखेंगे। यांत्रिकी के बाद में हम लोग देखेंगे ऊष्मा। क्या देखेंगे? ऊष्मा। और ये ऊष्मा के अंतर्गत हम लोगों को मिलता है भाई तापमान, है ना? और इस तापमान का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान मतलब हम लोग ऊष्मा को दे सकते हैं और ऊष्मा को ले सकते हैं। फिर हमारे पास आएगा अगला टॉपिक हो जाता है इसी के अंतर्गत ध्वनि। ध्वनि मतलब साउंड, ठीक है। और इस साउंड को हम लोग देखेंगे तो ये पता चलेगा, ध्वनि मतलब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं साउंड, ठीक है। और इसमें हम लोगों को मिलता है, एक आता है तरंग जिसको वेवलेंथ बोलते हैं, और उसके बाद आता है कंपन। कंपन मतलब वाइब्रेशन, ठीक है ना, वाइब्रेट होता है। आगे हमारे पास है प्रकाश। प्रकाश, और इस प्रकाश में क्या होता है, परावर्तन होता है, ठीक है। परावर्तन के साथ साथ अपवर्तन की घटनाएं भी होती है। अपवर्तन है, ये सभी चीजें क्या होती है, लेंस के अंतर्गत भी होती है, ठीक है। फिर आगे हमारे पास आ जाता है विद्युत और चुंबकत्व, ठीक है। ये चीजें हमारे पास आ जाती है, विद्युत और चुंबकत्व। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं करंट, आवेश, उसके बाद आ गया चुंबक, ठीक है। ये सब इसके अंतर्गत आता है। फिर हमारे पास आता है आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी। और आधुनिक भौतिकी में क्या आता है, परमाणु, ठीक है, नाभिक और क्वांटम। ये सभी के सभी इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। परमाणु है, नाभिक है और क्वांटम है, ये सभी के सभी इसके अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत हम लोग इन सब चीजों को, आगे हमारे पास है, इन सब के बाद में हम लोग जरा देखते हैं इनकी थोड़ी से परिचय देख लेते हैं। वास्तव में जो विद्युत आवेश है और उनका उत्पत्ति कैसे हुआ, या वो पहली बार आया कैसे, उनको किन किन साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने बताया, उनके बारे में जानकारी हासिल हुई सबसे पहली बार, इन सब चीजों को जानते हैं। तो इसको सबसे पहले क्या किया गया था, इसको, ठीक है, 6वीं शताब्दी में, यदि हम इनकी भूमिका देखें, इंट्रोडक्शन इनके बारे में यदि देखें, ठीक है, ये हो गया इंट्रो इसका। अब इस इंट्रो में हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले क्या किया गया था, पहली बार इसको 6वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, इस शताब्दी में यूनान का एक साइंटिस्ट था। क्या था? यूनानी साइंटिस्ट था। और उस यूनानी साइंटिस्ट का नाम हम लोग जानते हैं, यूनानी साइंटिस्ट या यूनानी वैज्ञानिक, नाम है उनका थेल्स। इसको आप लोगों ने 10वीं में भी पढ़ा होगा मैथ्स में, थेल्स प्रमेय के बारे में। तो उन्हीं थेल्स ने, जो वहां के वास्तव में क्या है, ये विज्ञान के ये संस्थापक है। यदि देखा जाए तो ये विज्ञान के वहां पर क्या है, संस्थापक या जनक कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था, एक पदार्थ लिया, ठीक है, वहां से किया, और एम्बर जैसा एक टुकड़ा है, एम्बर नामक पदार्थ, जो एम्बर नामक पदार्थ है को उनसे रगड़ करके देखा,
और उन्होंने ये पाया कि भाई उसमें ऊन से रगड़ने पर वह रगड़ा, जैसे देखा गया यहाँ से ऊन से उसको रगड़ा गया। रगड़ने के बाद उन्होंने देखा कि वो कागज का जो टुकड़ा होता है, कागज के टुकड़े, उस टुकड़े को आपस में या अपने तरफ वह खींचना शुरू कर दिया। ठीक है, वह क्या कर दिया, खींचना शुरू कर दिया। साथ ही साथ हमने ये भी देखा, खींचना शुरू किया, फिर छोटे छोटे धूल के कण, हल्के जो रुई वगैरह के टुकड़े हैं, इन सभी को वो अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। ये सब चीज हम लोग क्या है उसमें से देखते हैं। उसके पश्चात बहुत दिनों के बाद भी, और इसके बीच में काफी लंबा समय गैप हुआ, काफी समय गैप होने के पश्चात काफी समय गैप होने के बाद 16वीं शताब्दी में 16वीं शताब्दी में, ठीक है, एलिजाबेथ प्रथम के एक चिकित्सक थे, एक चिकित्सक थे, उनका नाम था विलियम गिलबर्ट, विलियम गिलबर्ट। इन्होंने क्या है भी ऐसे बहुत सारे पदार्थों का पता लगाया जो एम्बर के समान ही, जो एम्बर के समान ही हल्की पदार्थों को अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर खींचता है। ठीक है, फिर 1646 में सर थॉमस ब्राउन, इन्होंने भी क्या है उस ऊर्जा को पता लगाया जिसके कारण किसी भी पदार्थ को उसमें आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, को इन्होंने क्या कहा, उस पदार्थ को विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया। इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया। ये सभी के सभी क्या है, विद्युत और इलेक्ट्रिसिटी जो दिया गया था, इन मतलब ये जो आवेशित पदार्थ था, इन सब के बारे में अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग टाइम पर क्या किया, इन सबको अलग अलग तरीके से संबोधित किया। अतः इतने जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपना अपना विचार दिया था, और विचार देने के पश्चात एक यहाँ से डेफिनेशंस निकल करके सामने आई, इसकी एक सामान्य परिभाषा यहाँ पर बनाया गया कि वास्तव में ये है क्या। तो उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला और उससे उन्होंने कहा कि उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तु को या छोटे-छोटे जो कागज के टुकड़े हैं उनको आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसी को क्या कहा गया, यहाँ पर विद्युत कहा गया। अतः परिभाषा ये प्राप्त किया गया कि वह ऊर्जा जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत कहते हैं। ठीक है,
चूंकि यह विद्युत चूंकि यह विद्युत रगड़ने से या घर्षण से उत्पन्न होता है, इसलिए इसे घर्षण विद्युत भी कहा गया। आगे हमारे पास है, ठीक है, विद्युत आवेश। इसको हम लोग देखेंगे, ये अगला हम लोगों का है। इसी के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने परिभाषा यहाँ पर देख लिया, परिभाषा में विद्युत के बारे में जाना। अब यहीं पर हम लोगों को मिलता है विद्युत आवेश। ये आखिर में है क्या, इसको हम लोग समझते हैं। विद्युत आवेश यदि देखा जाए तो एक भौतिक राशि है। यह भौतिक राशि है, साथ ही साथ पदार्थ का ये क्या है, एक प्रकार का मूलभूत गुण है। क्या है, पदार्थ का एक प्रकार का ये मूलभूत गुण है, जिसके कारण वह विद्युत और चुंबकीय प्रभाव दर्शाता है। विद्युत और क्या करता है, चुंबकीय प्रभाव दर्शाता है। यह दो प्रकार का होता है भाई। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। उनमें कौन कौन सा है, एक देखा जाएगा तो हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पर मिल जाएगा। एक होता है जो धनावेश होता है। क्या होता है, धनावेश। एक होता है यहाँ पर धनावेश, पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। और ये जो धनावेश होता है, ठीक है, धनावेश हमेशा कहाँ पर होता है, तो ये एक उदाहरण यहाँ पर देखा जाए प्रोटॉन पर होता है। दूसरा यहाँ पर यदि देखा जाए तो हम लोगों को मिलता है ऋण आवेश। क्या मिलता है, ऋण आवेश। और ऋण आवेश क्या होता है, वास्तव में ये इलेक्ट्रॉन इसका बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है, आगे हम इनकी परिभाषा भी देखेंगे कि वास्तव में ये धनावेश क्या है और ऋण आवेश क्या है। तो धनावेश वास्तव में ये देखा जाता है कि जब इस प्रकार की एक कांच की जो छड़ होती है, उस कांच की छड़ को हम लोग क्या करते हैं, रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। तो जो कांच की छड़, ये जो कांच की छड़ होती है, उसमें जो आवेश उत्पन्न होता है, उसी आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। ठीक है, और दूसरा यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर ऋण आवेश के बारे में मिल जाएगा। ये एक एबोनाइट की छड़ है। उस एबोनाइट की छड़ को हम लोग यदि किसी ऊन वगैरह से, ऊनी कपड़े से यदि उसको रगड़ते हैं, तो उस क्षण में, एबोनाइट की जो क्षण है, उसमें उत्पन्न जो आवेश होगा, वह आवेश क्या कहलाएगा, यहाँ पर ऋण आवेश कहलाएगा। ठीक है, और इन सब चीजों के कुछ सामान्य यहाँ पर और भी गुण आते हैं, आवेशों के गुण आते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे आवेशों के गुण। आवेशों के गुण, तो आवेश के गुण क्या क्या हो जाएंगे। आवेश के गुण इसमें ये आता है कि भाई सबसे पहले तो ये जो सेम टू सेम आवेश होता है, ठीक है ना, जैसे
सेम टू सेम यहाँ पर प्लस प्लस आवेश, यदि इन दोनों प्लस आवेश को देखा जाएगा तो इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, ठीक है ना। लेकिन प्लस और माइनस यदि देखा जाए तो इसमें क्या होंगे, आकर्षण होगा, इसमें क्या होगा, आकर्षण होगा, ठीक है ना। ये इसके सबसे इम्पोर्टेंस क्या है, दो ठो गुण है, ठीक है ना। इसमें कुछ चीजें और है, तो जैसे देखेंगे धनावेश और ऋण आवेश के बारे में, तो इसमें कुछ धनावेशित धनावेश और ऋण आवेश, इन दोनों पदार्थों के कुछ मैं आपको क्या बता दे रहा हूँ, उदाहरण बता दे रहा हूँ। धनावेश में सबसे पहले कौन कौन सा आएगा, तो इसमें आ जाता है बेटा कांच की छड़, कांच की छड़, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ऊनी कपड़ा, ये भी धनात्मक गुण दर्शाता है। ऊनी कोट, ऊनी कोट। उसके बाद आता है ऊन का ही एक गलीचा आता है, ऊनी गलीचा। ये सभी के सभी क्या है, धनात्मक आवेश वाले हैं। अब ऋणात्मक आवेश में कौन कौन सा आ जाता है, तो ऋणात्मक में आता है रेशम का कपड़ा, जिसको रेशमी कपड़ा हम लोग बोलते हैं, ठीक है। एम्बर, एम्बर को ही एबोनाइट की छड़ या रबर, रबर की छड़, यह आ जाएगा। प्लास्टिक और प्लास्टिक की सीट, ठीक है ना। रबर के जूते, रबर के जूते, ये सभी इसके क्या है, उदाहरण है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही देखेंगे। आज मैंने आपको केवल और केवल इसके डेफिनेशंस के बारे में बताया है। कल से हम लोग क्या करेंगे, आगे इसकी उत्पत्ति के सिद्धांत वगैरह है, कूलाम के नियम वगैरह है ना, इनके गणितीय संक्रियाएं हैं, इन सभी चीज़ों को इसके बारे में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह सेशन समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा कमेंट में बताइए, यदि कोई डाउट है तो उसको आप लोग समझाएं, हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए यस, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ डाउट है तो उस डाउट को इसमें कमेंट के माध्यम से मेरे तक पहुंचाइए, ठीक है। तो धन्यवाद भाई, आप सभी का, इसी उम्मीद के साथ आपका दिन मंगलमय हो।